The big story remains Arvind Kejriwal. Trouble continues to be for him. ED has now accused Delhi Chief Minister, who's also Aam Aadmi Party's national convener, of withholding crucial details, including, as they say, password, tax and financial details specifically. ED has also said the agency needs to confront him with the Goa Aam Aadmi Party leader, whose name has cropped up in this scam. The agency is alleging that Kejriwal is not cooperating in the investigation. Arvind Kejriwal, meanwhile, in his defence via the lawyers, has said the investigation agency is trying to trap him in the liquor excise policy case. Sources, meanwhile, are telling India Today television that the Enforcement Directorate has summoned even Punjab excise officials in this case. They may also be questioned now. As per ED sources, factories of vendors who did not pay the bribe were shut down by the Aam Aadmi Party. ED has claimed that vendors who did not pay were then stopped from even supplying goods in Punjab. So it was deliberately favouring few and far between. BJP is targeting Kejriwal over the charges. Delhi Chief Minister's custody, meanwhile, remember, has been extended in the ED till about 1st of April in the Liquorgate controversy. भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा ऑपरेशन है, ईडी सीबीआई तो उसके टूल हैं, उसके माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी का मिशन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हमारे सांसद की गिरफ्तारी से नहीं पूरा होता है। उसका तो मकसद ये किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए और आगामी दिनों में ये और भारतीय जनता पार्टी इस मिशन को और तेज करेगी कि विधायकों को तोड़ो, लोगों को धमकाओ, लोगों को डराओ और किसी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार को अस्थिर करो। ईडी को अभी तक ये नहीं पता कि गिरफ्तारी की क्या जरूरत है। ये कैसा कानून है कि इसमें आप गिरफ्तारी कर लेते हैं, आपको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। गिरफ्तारी पूरे तरीके से इल्लीगल है। हमने इसको चैलेंज किया हुआ है। इस पर सुनवाई 3 अप्रैल को हाईकोर्ट के सामने है। प्रजातंत्र और संविधान पे जो प्रहार किए जा रहे हैं सत्ता पक्ष द्वारा, एक तानाशाही और एक अहंकार में भी भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जो कि प्रजातंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। भाजपा व्यापक भ्रष्टाचार, दुनिया में ऐसा संगठित भ्रष्टाचार का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। जो देगा हमें चंदा, उसको देंगे हम धंधा। जो नहीं देगा हमें चंदा, उसको मारेंगे ईडी का डंडा। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कोई सबूत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। आज जब पुख्ता सबूत ईडी कोर्ट के सामने रखे गए तो ईडी कोर्ट को मजबूरन अरविंद केजरीवाल जी को फिर से 4 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जी अपने मोबाइल नहीं देना चाहते, उसके पासवर्ड खोलकर नहीं देना चाहते। क्या छुपा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी आपके मोबाइल फोन में, जो आप अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं देना चाहते? क्या छुपाना चाहते हो? ये सारे राज उस मोबाइल फोन में छिपे हुए हैं, जिनसे आप पैसे लिया करते थे, कभी मंगुंटा के नाम से तो कभी किसी से। वो सारे राज आपके छुपे हैं। जिस प्रकार से जो चीजें सामने आ रही हैं कि जांच से वो भाग रहे हैं, छुपा रहे हैं, और छुपाता वही व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं जिसने कर्मकांड किए हों। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये जो पूरा का पूरा घोटाला हुआ है, जिसमें इनके खासम खास मंत्री जेल में है, मनीष सिसोदिया पिछले 14 महीने जेल में, बेल नहीं हो रही है। सांसद जेल में है, बेल नहीं हो रही है। विजय नायर जिनके खासम खास कम्युनिकेशन हेड है, उनकी बेल नहीं हो रही है। और जो असली किंग पिन है, जो माननीय न्यायालय के अंदर ईडी ने भी कहा कि किंग पिन जो है वो अरविंद केजरीवाल है, इसलिए बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं। क्या केजरीवाल जी कंफ्यूज्ड हैं या हम सबको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सवाल तो यहाँ पे रिश्वतखोरी का है ना, पूरे शराब घोटाले का है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो खरीदे जाते हैं एक चेक देकर, बैंक के अंदर जाकर। ये तो छुप छुपाकर कैश के जरिए हवाला ऑपरेशंस के तहत ये तो पैसा दिया जाता है, एक तरह से ब्लैक मनी के तौर पर, रिश्वतखोरी के तौर पर। और रिश्वतखोरी क्यों की गई इस मामले में? क्योंकि इसमें मुनाफाखोरी करने दी गई प्राइवेट वेंडर्स को, प्राइवेट लॉबी को।
I want to bring in Amit Bhardwaj on the latest on that. Amit, this is looking like a long haul for Arvind Kejriwal, and looking at Manish Sisodia and Sanjay Singh. Manish Sisodia already has been in custody now for over a year. How is the Aam Aadmi Party pushing for it? Because ED is only getting more confident, saying they have enough chain trail evidence and they need to confront him, have a counter interaction with the other names that have surfaced as well. So what is the party's strategy here, and why do you think ED believes that there's definitely been corruption and money laundering in this case? Pooja, what we saw yesterday in the court is pretty clear that Arvind Kejriwal spoke for himself. He went on all guns blazing, naming the accused in the case, how they turned approver, and also mentioning the electoral bond issue, trying to bring it in the records of the court. What is interesting out here is that Arvind Kejriwal did not protest or contest against ED's custody demand, and said that he's ready to cooperate. He'll stay as much as long the Enforcement Directorate needs him to be with them, provided certain terms and conditions are met, which his advocates and lawyers have already told the Rawalpindi court. Now, this is one chapter. The other aspect that you're looking at is that Arvind Kejriwal's pure intention out here, a clear intention rather out here, is to bring in that, a shade of doubt as well, as far as Sharath Chandra Reddy is concerned, how he gave electoral bonds to the BJP, and he wants this case to be linked to the Bharatiya Janata Party as well. Whether that particular strategy will work out in the coming a long legal battle or not is to be seen, number one. Number two, there are several loopholes that the legal team of Arvind Kejriwal is also looking at. For instance, you just heard the ED's claim, Stay on with as me. to how... Atishi, the minister managing the responsibility largely of the party and government right now, is speaking. Let's listen in. कि वो उस पॉलिसी के समय का फोन नहीं है। ऐसा क्या है अरविंद केजरीवाल जी के फोन में जो आज ईडी जानना चाह रही है? क्योंकि ये किसी जांच से तो जुड़ा नहीं हो सकता, ये एक्साइज पॉलिसी के फॉर्मुलेशन से तो जुड़ा नहीं हो सकता। कुछ महीने पुराने फोन में अरविंद केजरीवाल के क्या मिलेगा? कुछ महीने पुराने फोन में लोकसभा चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी मिलेगी। कुछ महीने पुराने फोन में अरविंद केजरीवाल की इंडिया अलायंस के बाकी सब लीडर्स के साथ क्या बातचीत चल रही है, वो मिलेगी। अरविंद केजरीवाल के फोन में कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी आम आदमी पार्टी जिन 23 सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसका सर्वे मिलेगा। आम आदमी पार्टी जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसका पूरा कैंपेन प्लान मिलेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का क्या कम्युनिकेशन और मीडिया और सोशल मीडिया प्लान है, ये मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन से ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की चुनाव में क्या तैयारी है। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन को देखकर जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सीटों में, पंजाब की सीटों में, गुजरात की सीटों में, असम की सीटों में क्या चुनावी स्ट्रैटेजी है। वो जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है वहां पे सर्वे क्या कह रहे हैं। वो जानना चाहती है कि जो इंडिया अलायंस ने देश भर में चुनावी सर्वे करवाए हैं वो सर्वे क्या कह रहे हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। और ईडी ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक राजनीतिक हथियार है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का किसी जांच से कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव में विघन पैदा करने के लिए है। और That's Atishi, all guns blazing against government at the centre and saying that Arvind Kejriwal is innocent. This remains a big story, developing updates that are coming in, whether from streets, on the ground, political corridors, or from the legal fraternity as well. We'll be tracking the latest on what is now about the future of Arvind Kejriwal and the party.